हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन, या तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इससे जो पहले वाला वीडियो है हमने वहाँ क्या डिस्कस किया था, आपको मालूम होगा कि हमने डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमने डिस्कस किया, और यहाँ का सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में हमने डिस्कस किया, और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस की हमने। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, इसके लिए क्या क्या रूल होता है, सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए इसका क्या डेफिनेशन है, और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एंट्रेंस में हो या आपके बोर्ड के एग्जाम में हो आ सकते हैं, हमने ये सब डिस्कस किया। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन या तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में। तो देखो बच्चों, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन किसे बोलते हैं, हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने रख दिया ये नंबर 402.321, 402.321, ये नंबर मैंने आपके सामने रख दिया। ओके, इसको हम अभी साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे? साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, ये जो डेसिमल है, यह देखो डेसिमल से पहले कितने नंबर है, 3 है, 3 डिजिट्स है। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को हम इस तरह से लिखेंगे ताकि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट रह जाए, नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल से पहले कितना रखना है साइंटिफिक नोटेशन में, आपको यह याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में आपको डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रखना है। यह नॉन जीरो डिजिट कितने हैं डेसिमल से पहले, 3 है, लेकिन आपको क्या करना होगा, एक डेसिमल से पहले आपको एक डिजिट रखना होगा। तो इसके लिए आपको डेसिमल को कहाँ से कहाँ तक मूव करना होगा, देखो यहाँ से आपको यहाँ तक डेसिमल को मूव करना होगा ताकि ये हो जाए आपके 4.02321, ये हो गया। अभी देखो डेसिमल से पहले अभी कितने नॉन जीरो डिजिट है, सिर्फ एक है, वो है क्या, 4। तो इसको हम जो मूव किया है, कितने प्लेस मूव किया इसको, 2 प्लेस, 2 प्लेस हमने इसको मूव किया। कहा किया, यह डेसिमल है, यहां से हमने लेफ्ट में डेसिमल को लेकर आया। अगर हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो आपको ये याद रखना होगा, हम जितने प्लेस डेसिमल को मूव करेंगे उतना इसका पावर होगा, 10⁻² होगा। ठीक है, ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन किसे बोलते हैं, हम कोई भी नंबर को हम इस हिसाब से लिखेंगे, n इंटू 10⁻n। n मीन्स क्या है, n मीन्स है आपको, आपका ऐसा फॉर्म है, n मीन्स ए फॉर्म where only one non-zero digit बिफोर डेसिमल, डेसिमल से पहले आपका सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यानी n का वैल्यू क्या से क्या हो सकता है, 1.11 से लेकर आपका हो सकते हैं 9.99 तक। देखो यहाँ डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है। ओके, तो डेसिमल से पहले 1 से 9 तक हो सकते हैं। ठीक है, ये और ये जो स्मॉल n है, ये क्या डिनोमिनेट करते हैं, ये क्या डिफाइन करेगा, ये होगा आपका पावर, स्मॉल n, पावर और एक्सपोनेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया।
जैसे ये इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये लिख दिया ऐसे, ठीक उसी तरह हम लिखेंगे अभी इसको लिखेंगे 0.00621। तो हम अभी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो क्या करना होगा, देखो यहाँ डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल से पहले क्या है, 0 है। ये तो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए, डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना जरूरी है। लेकिन यहाँ डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ठीक है। तो हम अभी इसको क्या बनाएंगे, साइंटिफिक नोटेशन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखो यहाँ इस नंबर में नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, पहला वाला 6 है। तो इस डेसिमल को हम 6 के पीछे तक हम ले जाएंगे ताकि डेसिमल से पहले 6 रह जाए। क्यों लिया हमने इसको यहाँ तक, ताकि डेसिमल से पहले क्या रह जाए, सिर्फ 6 रह जाए। अभी ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि हमने डेसिमल को कहाँ तक ले गया, 6 के पीछे तक ले गया। क्यों, क्योंकि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रहना जरूरी है। ओके, तो अभी क्या होगा, देखो अभी हमने डेसिमल को कहाँ से कहाँ ले गया, लेफ्ट से हम राइट तक ले गया। अगर हम लेफ्ट से राइट तक ले जाएंगे तो ये जो पावर है ये निगेटिव हो जाएगा। देखो पॉजिटिव कब होगा ये पावर, अगर हम राइट से लेफ्ट तक ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर हम लेफ्ट से राइट तक ले जाएंगे तो पावर क्या होगा, निगेटिव होगा। अभी डेसिमल था इधर, तो डेसिमल को हमने राइट साइड में ले गया, तो इसलिए पावर कितना होगा, निगेटिव होगा। कितना निगेटिव होगा, देखो डेसिमल कितना प्लेस मूव किया, यहां से 1 2 3 प्लेस मूव किया, तो इसलिए क्या होगा, -3। ओके, ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। एक बार देख लो, हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखो साइंटिफिक नोटेशन किसे बोलते हैं, कोई भी नंबर को हम कोई भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, n इंटू 10⁻n। n का मतलब क्या है, ए फॉर्म। हम ये भी लिख सकते हैं, n का मतलब है ए नंबर और डिजिट, ये हो गया नंबर, शॉर्ट लिख दिया मैंने। और डिजिट एक ऐसा नंबर और डिजिट है, ये कैपिटल जो n है, वेयर ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल, जहां डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रहेगा। यानी यह थोड़ा गलती हो गया मेरा, 1.00 से लेकर 9.00 तक, दैट मीन्स यहाँ डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो है, यहाँ भी एक नॉन जीरो है। ओके, तो 1 से 9 तक हो सकते हैं एन का वैल्यू, ठीक है। पहले नॉन जीरो डिजिट आएगा डेसिमल से पहले एक। और ये जो स्मॉल एन है, ये क्या होगा, स्मॉल एन पावर या एक्सपोनेंट होगा, और जिसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एन का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा, जब हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट तक ले जाएंगे तो एन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और अगर हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट तक ले जाएंगे तो क्या होगा, एन का वैल्यू निगेटिव होगा। ठीक है, हम इससे रिलेटेड और 2-3 क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको इसका आइडिया आ जाएगा। जैसे कि अभी आपको ये कन्वर्ट करने के लिए बोला, क्वेश्चन कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि आपको दे दिया ये 5005, ठीक है, और एक दे दिया आपको 0.0000219 इंटू 10⁻³ ये दे दिया। और एक दे दिया आपको 5997.23 इंटू 10⁻⁴। ओके, ये दे दिया।
तो क्या होगा अभी देखो, ये जो है 5005, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले देखो इसका डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ तो कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है मतलब डेसिमल लास्ट में है, यहाँ पर है डेसिमल। ओके, तो इस डेसिमल से पहले कितने प्लेस है, 4 प्लेस है, 1 2 3 4। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन में बना कन्वर्ट करने के लिए हमें डेसिमल को कहाँ तक लेकर आना पड़ेगा, डेसिमल को हम यहाँ वहाँ तक ले आएंगे ताकि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट रहे। यानी इसका मतलब ये हुआ इस डेसिमल को हम 5 और 0 के बीच लाएंगे, इसको यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 5.005। क्यों, क्योंकि अभी डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देता है, यहाँ तक लेकर आते हैं 50.005, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डेसिमल से पहले 2 है। ठीक है, कोई ऐसे भी सोच सकते हैं डेसिमल से पहले तो एक ही नॉन जीरो डिजिट है 5, लेकिन 0 भी तो डेसिमल से पहले है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया था आपको, n का वैल्यू क्या हो सकता है 1.00 से 9.00 तक। अगर आप लिखेंगे 50.05, आपके हिसाब से ये भी सही है। क्यों, क्योंकि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, ये तो 0 है, फिर भी ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, एक ही डिजिट होना चाहिए, वो भी 1 से 9 तक। तो ये तो 50 हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा ये रॉन्ग, ये हो जाएगा सही 5.005। तो अभी देखो डेसिमल को हम कहाँ से कहाँ तक लाए, यहाँ मूव किया, यहाँ क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। कितना प्लेस आया डेसिमल यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 प्लेस आया, तो ये क्या होगा 10⁻3। ओके, क्लियर। अभी देखो इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। देखो यहाँ डेसिमल कहाँ पर है, डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ये 0 है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। अगर हम डेसिमल को यहाँ तक ले जाएंगे फिर भी 0 ही रहेगा, यहाँ तक ले जाएंगे फिर भी 0 रहेगा, यहाँ तक ले जाएंगे फिर भी 0 रहेगा डेसिमल से पहले। तो हमें डेसिमल को कहाँ तक ले जाना होगा, यहाँ देखो इस नंबर में सबसे पहले नॉन जीरो डिजिट कौन सा आता है, 2 आते हैं, तो इसलिए हम डेसिमल को 2 के पीछे तक ले जाएंगे, यानी 2.1 क्या होगा 2.19। तो डेसिमल को हम कहाँ से कहाँ तक ले गए, लेफ्ट से राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट तक ले जाएंगे तो क्या होगा, n का वैल्यू निगेटिव होगा। कितना प्लेस ले गए हम डेसिमल को, यहाँ से यहाँ तक कितने प्लेस है 1 2 3 4, यानी हम लिखेंगे 10⁻⁻4। क्यों, क्यों -4 क्यों हुआ, क्योंकि डेसिमल को हम लेफ्ट से राइट तक ले गया। ठीक है, और पहले से क्या था 10⁻³ इसका मतलब ये हुआ 10⁻⁴ -3, यानी क्या हो गया ये 10⁻⁷। ओके, फिर हम इसे लिखेंगे, देखो यहाँ देखो डेसिमल यहाँ पर है, तो डेसिमल से पहले कितना नॉन जीरो डिजिट है 1 2 3 4 5, तो हमें तो 5 नॉन जीरो डिजिट की जरूरत नहीं है। डेसिमल से पहले आपको एक नॉन जीरो डिजिट रहना जरूरी है। तो इस नंबर में देखो, इस पूरे नंबर में सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट क्या आता है 5 आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को 5 के पीछे तक लेकर आएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा ये 5.996723। ओके, तो अभी देखो डेसिमल को हम कितना प्लेस लेकर आए, लेफ्ट से राइट लेकर आए या राइट से लेफ्ट लेकर आए। देखो
डेसिमल था यहाँ पर, डेसिमल को हम इस साइड में लेकर आए हैं, इस साइड में, यानी हम लेफ्ट साइड में लेकर आए हैं। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कितना प्लेस लेकर आए यहाँ से यहाँ तक? 1 2 3 4, तो इसलिए क्या होगा? 10 टू दी पावर 4। और पहले से क्या था? 10 टू दी पावर -4, यानी क्या होगा? 5.99673, 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 0। ओके, ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। फिर हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। 5.99, यहाँ देखो 6 है, हम यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद क्या है? देखो इसके बाद क्या है? 7 है। 7 5 से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ से एक 1 प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5.997 इंटू 10 टू दी पावर 0। ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन। ओके, क्लियर हो गया? अभी हम एक क्वेश्चन देंगे आपको। हमारा जो सबसे प्यारा यूट्यूबर है, सब तो प्यारा ही है, लेकिन उनमें से सबसे प्यारा यूट्यूबर है, उसके नाम पर हम ये क्वेश्चन दे देते हैं आपको। ठीक है, देखो, ध्रुव राठीस यूट्यूब चैनल हैज 30.1 million, 30.1 million, M means million subscriber. Convert it into scientific notation. इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप? देखो एकदम सिंपल है। 30.1, ओके, मिलियन मीन्स कितना होगा? 30.1 इंटू 1 मिलियन में कितना है? 10 लाख है, तो 1 मिलियन में 10 टू दी पावर 6 है। ओके, तो अभी देखो डेसिमल के पहले क्या है? 2 डिजिट है, 3 और 0, तो इसलिए हम डेसिमल को कहाँ तक ले जाएंगे? 3 के पीछे ले जाएंगे, 3.01। अभी देखो डेसिमल कहाँ से कहाँ मूव किया? राइट से लेफ्ट तक मूव किया, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें डेसिमल राइट से लेफ्ट तक आएगा। कितना प्लेस आ गया? सिर्फ एक प्लेस आ गया, तो इसलिए क्या हो गया? ये 10 टू दी पावर 1। राइट से लेफ्ट तक आ गया, तो n का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कितना पॉजिटिव होगा? 1 प्लेस आ गया, इसलिए हम लिखेंगे 1, 10 टू दी पावर 1 लिखेंगे। और इसमें था 10 टू दी पावर 6 पहले से, तो क्या हो गया? 3.01 इंटू 10 टू दी पावर 7। ओके, ये हो गया आपका आंसर। तो अभी ये क्वेश्चंस आपको करना है, कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। ओके, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हमने दे दिया होमवर्क। ओके, इनको प्रैक्टिस करना है आपको, ताकि साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई मतलब ऐसा ना हो कि साइंटिफिक नोटेशन का क्वेश्चन आ गया और आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो इसलिए आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना है, तभी ताकि कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहे। ओके, कोई भी मिस्टेक नहीं हो। तो अभी देखो, हम जो ह्यूमन बीइंग है, हम सोशल है, हम अपने सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें अपने सोसाइटी में रहने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है। हम ऐसे तो नहीं है कि कोई रूल्स के बगैर तो सोसाइटी नहीं चलेगा। तो हम जो सोसाइटी में रहे हैं,
उसमें कोई रूल्स को हमें फॉलो करना है, कोई भी लेन देन में हो या कुछ कोई व्यवहार में हो, हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना है। ओके, जैसे हम इंडिया में है, हाँ हम हिंदुस्तान में है, तो हमें इसका भी रूल्स को फॉलो करना है। ओके, अगर हम रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, रूल्स को वायोलेट करेंगे, तो क्या होगा, हम पर पनिशमेंट होगा। ठीक उसी तरह देखो, ये जितने केमिस्ट्री के जितने मतलब रिएक्शंस वगैरह होते हैं, कोई भी रिएक्शन, जैसे मैंने लिख दिया नाइट्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस मिक्स हो गया, हमें क्या मिलेगा, एमोनिया मिलेगा, ये एक रिएक्शन है। ओके, लेकिन ये रिएक्शन जो हुआ है, ये रिएक्शन भी यूं ही नहीं हुआ है। इस रिएक्शन को होने के लिए इसे भी कोई ना कोई रूल्स फॉलो करना पड़ता है। ओके, कोई ना कोई रूल्स टू, ये भी, ये केमिकल्स भी, ये दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके एमोनिया जो फॉर्म किया है, तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भी और इस एमोनिया को भी कुछ रूल्स फॉलो करना है। ठीक है, तो जो रूल्स को फॉलो करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में जितने रूल्स फॉलो होंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन या कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो, तो उसमें रूल्स को फॉलो करना लाजिम है, रूल्स फॉलो करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ, एक लॉ नहीं 4-5 लॉ है, उन लॉ को ये केमिकल्स फॉलो करते हैं, ये बेसिक लॉस है, इनको हम लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलेंगे। जैसे कि इनमें से जो पहला लॉ है, पहला लॉ, जो पहला लॉ है इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को लेवोइसियर ने 1789 में इस लॉ को प्रपोज किया था, इस लॉ के बारे में बोला था। तो इस लॉ में क्या आपको क्या मिलेगा, जैसे देखो कोई भी रिएक्शन हो, जैसे ए और बी, ये दो रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट मिलके हमें क्या मिल गया, सी और डी। अगर आपने ए लिया था 60 ग्राम और बी लिया था 40 ग्राम, हाँ, तो ये दोनों मिलके जो रिएक्शन होगा सी एंड डी, ये कितना हो गया, 60 + 40 100 ग्राम हो गया। तो ये भी आपको कितना मिलना होगा, 100 ग्राम ही मिलना होगा आपको। आप जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना ही आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिलेगा, जैसे करनी वैसे करनी। अगर आप पूरा इफोर्ट दे रहे हैं तो आपका एग्जाम अच्छा होगा, अगर आप इफोर्ट नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप में बिजी नहीं है पढ़ाई में, आप दूसरे कोई चीज़ में बिजी है, तो आपका रिजल्ट भी ऐसा होगा। तो जैसे रिएक्टेंट होगा वैसा प्रोडक्ट होगा। ओके, जैसे आप इफोर्ट देंगे वैसा आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक ऐसा भी ये है, रिएक्टेंट जितने होंगे आपको ठीक उतना ही आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में ना मास का डिस्ट्रॉय होता है या ना मास का क्या होता है, क्रिएट होता है, वो खुद ब खुद क्रिएट नहीं होता। ए और बी मिलके जो 100 ग्राम हमने दिया था, ये 100 ग्राम ही आपको मिलेगा। ठीक है, टोटल टोटल आपको क्या मिलेगा, अगर इसमें ए और बी मिलके कोई गैस इवॉल्व हो गया, तो वो गैस को भी अगर आप बंद करके रखेंगे, यानी यहाँ से कोई मतलब गैस वगैरह अगर यहाँ से ना निकला हो, निकलने की कोई रास्ता नहीं हो, तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा। अगर ऐसा हो गया ए और बी मिलके सी और डी दे दिया, लेकिन ये डी जो है ये गैस है, अगर ये निकल गया यहाँ से, अगर निकल गया तो आपको 100 से कम मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो निकल चुका है। अगर इसको आप निकलना बंद कर देंगे, आपको इसको निकलने नहीं देंगे, तो टोटल मास कितना होगा प्रोडक्ट का, उतना ही होगा जितना आपने रिएक्टेंट लिया था। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल सेंस, कोई भी फिजिकल और केमिकल सेंस में, यानी कोई भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस में या कोई फिजिकल सेंस में, देयर इज नो नेट चेंज इज इन मास, मास का कोई चेंज नहीं होता है, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। दैट इज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी
कोई भी रिएक्शन में पदार्थ का क्रिएट भी नहीं होता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। ओके, रिएक्टेंट जितना रहेगा प्रोडक्ट भी आपको उतना ही मिलेगा। यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास कंजर्व रहता है, मास सेम रहता है। ओके, अभी दूसरा लॉ आएगा। नेक्स्ट जो लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इस लॉ को जोसेफ फ्राउस्ट नाम का एक फ्रांस का साइंटिस्ट ने इसको पुट फॉरवर्ड किया था, इस लॉ के बारे में बोला था। तो इस लॉ में क्या है, देखो इस नाम से ही आपको पता चलता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो, अनुपात। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड का, ए गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। यानी कोई भी कंपाउंड, जैसे कि मैंने कंसीडर किया वाटर, तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1। ये नंबर बाय नंबर के हिसाब से 2 और 1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। लेकिन अगर वेट हम कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन 2 का वेट कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का वेट या मास होता है 1, तो 2 का होगा 2, और ऑक्सीजन का 2 ग्राम। हाँ, और ऑक्सीजन 1 का कितना होता है मास, 16 ग्राम। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे बाय वेट, ये हाँ बाय वेट, तो क्या आएगा आपका 2 और 16 क्या आएगा 1:8। यानी 8 का पृथ्वी का आप कोई भी वाटर लेंगे, जैसे कि आपने इंडिया का वाटर लिया, नहीं तो आपने अमेरिका का वाटर लिया, या नहीं तो आपने आर्कटिक पोल का कोई आइस लेक उठा कर ले आया, वो भी क्या है, वाटर ही है। तो कोई भी वाटर में आपको किसी भी जगह का क्यों ना हो, वाटर में हमेशा हाइड्रोजन 1 ग्राम और ऑक्सीजन कितना रहेगा, 8 ग्राम रहेगा। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक उसी तरह अगर हम कंसीडर करेंगे C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। तो इसमें देखो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, हम डायरेक्ट मास कंसीडर करेंगे। एक कार्बन कितने हैं, से एक कार्बन का मास कितने हैं, 12, तो से का कितना होगा 72। हाइड्रोजन का मास कितना होगा, एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो 12 हाइड्रोजन का कितना होगा, 12 ग्राम होगा। ओके, 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है आपका 16 ग्राम, तो से ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 इंटू 6 आपका होगा 96 ग्राम बाय वेट। ठीक है, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, 6 होगा 12 से, ये होगा 1 और ये होगा 8। यानी 6 ग्राम ग्लूकोज में कितना होता है, कार्बन 6 ग्राम के साथ हाइड्रोजन 1 ग्राम और ऑक्सीजन 8 ग्राम मिलके ग्लूकोज बनाता है। इसमें कोई भी रेशियो आपका कभी चेंज नहीं होगा ग्लूकोज में। ठीक उसी तरह वाटर में भी ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। यानी कोई भी एक कंपाउंड में क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है प्रोपोर्शन, किसका, उसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट का प्रोपोर्शन बाय वेट हमेशा सेम रहता है। ओके, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नहीं तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी बोल सकते हैं इस लॉ को, लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। दैट मीन्स यह कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होगा। हर कोई कंपाउंड में
कंपाउंड जो भी हो, कंपाउंड अगर एक ही तरह का कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, तो उसका कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा आपके लिए। इसके बाद हम और बाकी जितने लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसाक्स लॉ, ओके, फिर एवोगैड्रोस लॉ और डाल्टन्स एटॉमिक लॉ, इन सब लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। और ये बोर्ड के लिए ये लॉ आपको लिखने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि आपको बोल सकते हैं डिफाइन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, डिफाइन द लॉ ऑफ केमिकल, डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में दे सकते हैं। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको सीबीएसई में या बोर्ड में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ओके, इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।